देख रहे हैं गदर हरियाणा में आपका अपना अशोक कुमार कुचराना। फिलहाल इस टाइम मौजूद हैं सपा खेड़ी में और आपको सभी को पता है कि बस 2-3 दिन से एक मामला को लेकर एक विवाद हाथ छिड़ा साध्वी देवा ठाकुर और सिक्कम सेवकंद को लेकर। और हमारे साथ है सिक्कम सेवकंद जी, उनसे पूछेंगे कि क्या मामला था और क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या मामला था जी जो साध्वी देवा ठाकुर को लेकर वो कई दिन से एक विवाद चला हुआ उसको? देखो, ऐसी तो कोई विवाद वाली तो बात नहीं थी, वो तो एक नॉर्मल सी बात थी। वो महापंचायत थी धमतान में और एक बिजली प्रकरण था। उसी के दौरान हमारी जो कमेटी है उचाना की, हम सारे गए हुए थे। तो वहाँ एक पत्रकार ने मेरे से पूछ लिया, भाई सिंघम के बारे में जो ये साध्वी देवा ठाकुर है, इसने ऐसे ऐसे बयान दिया। मैंने सिर्फ इसको डेफिनेशन समझाने की कोशिश की थी साध्वी की। भाई आप साध्वी के किसी एंगल से फिट नहीं होते। आप टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, आपके कभी किसी के साथ फोटो किसी तरह के आते हैं, मतलब एक सिस्टम होता है फोटो का भी। जब हम साधु संत होते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं और दूर से, तो एक सिस्टम के तय होती है सारी चीज़ें। तो और भाई सिर्फ कान पड़वाना तय या कपड़े पहनने से, बगमा पहनने से कोई साधु नहीं होता। साधु का काम होता है पूरा संसार उनका परिवार होता है और सामाजिक काम करने चाहिए उन्होंने। उनकी दिनचर्या भगवान के साथ होनी चाहिए, गीता के साथ होनी चाहिए, ना कि संविधान के साथ छेड़छाड़ और बंदूकों के साथ होनी चाहिए। बस सिर्फ इतनी सी बात कही थी। ये चीज़ पता नहीं उस नकली साध्वी को क्यों अरट कर गई, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे जितने भी बयान थे, देखो हम एक किसान नेता हैं और हम समाज के लिए रोटी और बेटी, किसान की बेटी हूँ मैं, जवान की भी बेटी, किसान की भी बेटी हूँ। तो हमारा तो मिला जुला काम है। हम अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, जवानों के लिए लड़ रहे हैं, कहीं किसानों के लिए लड़ रहे हैं, कहीं बेटियों के लिए लड़ रहे हैं, कहीं रोटियों के लिए, क्योंकि विपक्ष तो है नहीं। किसान एक विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। तो हम अपनी हर जगह जहाँ हमें ये लगता कि असत्य की जीत हो रही है तो हम वहाँ हराने का काम करते हैं, उस पर काम करने का काम करते हैं। तो उन्होंने तो मतलब योगी का भी टेंडर उठा लिया और खट्टर का भी टेंडर उठा लिया, कल उन तीन या दुष्यंत का भी टेंडर उठा लिया, मोदी साहब का भी टेंडर उठा लिया। तो हमारा एक बात नहीं समझ में आई, भाई सारा जो हमारा भारत है पूर्ण रूप से तराई तराई कर रहा है। सारा जो हमारे लोग हैं वो सड़कों पे लड़ रहे हैं, कर्मचारी हैं, किसान है, बेटी है, हर वर्ग टोटल, यहाँ तक कि हमारी जो छोटी पंचायत है सरपंच, वो भी मैदान में आकर सारा दिन मतलब बयान देते हैं। तो पता नहीं साध्वी साहब को क्या समझ में नहीं आई मेरे को कि भी वो मेरे को मतलब पर्सनली इतना टारगेट किया। यानी एक पुरुष तो उसका बलात्कार करता है शारीरिक, इसने मेरा मानसिक बलात्कार करने की कोशिश की। मतलब इसने कपड़े इतने उतार दिए। एक पतिव्रता महिला या भारतीय नारी के लिए ये शब्द और ये ऐसी चीज़ें सुनना हमारे समझ से परे की बात थी। और इसने तो मतलब सारी हद पार कर दी। साध्वी या साधुओं का जो काम होता है वो होता है समाज को जोड़ने का, ना कि तोड़ने का। तो इस महिला ने कोई ऐसी हद नहीं छोड़ी। यदि इंसान से गलती भी होती है तो साधु का काम होता है उसको फ़ोन करो, उससे बात करो कि आप यहाँ गलत बोल रहे हो बहन जी, या आप समाज को दशा और दिशा देने वाले हो। वो एक अलग लहचा होता है। पर इसने तो मतलब एक गुंडागर्दी वाली, मतलब बंदूक खांगेला मार दूंगी मैंने फलानी वाह जेल में गेड़ दी, 295 मतलब इनडायरेक्ट मुझसे वाला का करे, कह लिया का सफ़ेद कपड़े पर, मतलब हर तरह को इसने दबाने की कोशिश करी, मेरे को धमकी दिलाने की कोशिश कर रही है। ये हर तरह की बकवासबाजी कर रही है। पर इसको ये शायद ये नहीं पता था कि हम मूर्ख नहीं है। हम 2.5 साल से लगातार समाज के लिए लड़ रहे हैं। पूरा समाज आज मेरे साथ खड़ा है। और यदि इसका बहम हो तो एक बार कमेंट चेक कर ले। यदि इतनी अच्छी थी तो कम से कम 50-50 तो होना था। पर आज हालात ये है कि पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि यह एक बुराई है, या नकली साध्वी है, ये किसी एंगल से साध्वी नहीं है। और मेरा तो, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहूँ भी, मैं अब इस बारे में ज़्यादा बोलना या खींचना नहीं चाहती, क्योंकि हमारी लड़ाई है मोदी गिल और खट्टर गिल। यानी हमने सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करनी है। ये तो 3 में 13 में इसकी तो गिनती को नहीं आती। या तो खाम खा पब्लिसिटी लेना चाहवा है, रोड जाएगा वीडियो नू दिखावा, देख मैं तारा का लड़ी हूँ किसान ना गिल। ये सिक्कम को टारगेट नहीं कर रहे, ये सीधे किसान और जवान और मजदूर और महिला, एक ही चीज़ में तीनों चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन वो तो आप पर आरोप लगा रही कि सिक्कम से मेरे से पब्लिसिटी चाह रही। नहीं, जो पब्लिसिटी है तो वह मेरी पहले ही है। और इस जैसी वाहियात लेडीज़ के साथ मुझे ऐसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं। मैं एक नॉर्मल महिला हूँ, नॉर्मल ही रहना चाहती हूँ। लेकिन उसको तो खटखट टोल के भी आरोप लगाया, खटखट टोल से निकाल। पता है क्या है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वो काम है। इसने थया तो है को नहीं, ना तो इसकी तरह टिकटॉक की वीडियो पाई, ना कोई उल्ट सुल्ट बयान ओके कर रहे हैं हमारे फोटो पांदे। हम तो संस्कारी परिवारों की बहु बेटियां हैं। हम अपने परिवारों को, नस्ल को, फसल को, देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम भारत माता को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम बाबा साहब के अम्बेडकर के जो संविधान है उसको बचाने की लड़ाई लड़
लड़ रहे हैं। हम वो महिला हैं जो कलम और तलवार दोनों चलाती हैं। हम वो महिला हैं जो संविधान और गीता साथ पढ़ते हैं। पर इस नकली जो साध्वी है, मुझे समझ में नहीं आ रही मेरे पीछे क्यों पड़ रही है। और मुझे तो लगता है ये कहीं ना कहीं RSS का तंत्र है, जो हम लगातार धरना लगा रहे हैं 77 दिन से। ये आपने नकली साध्वी किस तरह देखी जी आप? मेरे हिसाब से ये किसी एंगल में साध्वी वाले इसके काम है नहीं जी। और यदि ऐसी साध्वी होती है तो मैं तो साधु समाज से हाथ जोड़ के विनती करूंगी, कृपया करके इसका जिस तरह अपना समाज में सामाजिक बहिष्कार नहीं कर दिया करें, तो इसका भी तो कोई इलाज होता होगा ना। इसका भी तो इलाज करिए ना आप, जो मतलब साधु समाज के ऊपर एक धब्बे का काम कर रही है, क्योंकि ये पूरे साधु समाज के ऊपर मान लो एक कलंक का काम कर रही है। और जो हमारे बच्चे हैं वो मीडिया में देखेंगे भैया ऐसे ऐसे साधु होते हैं, तो हमारी तो जनरेशन खराब हो जाएगी। तो हम तो ऐसे साधुओं तो अपने बच्चे दूर रखेंगे नहीं। तो हम तो साधु समाज से हाथ जोड़ कर विनती है, और ये जहाँ से भी आसपास के जो गांव हैं, जहाँ से बिलोंग करती है और जहाँ इसका रहन सहन है, उन लोगों से हाथ जोड़ कर विनती है, भाई आपसे एक किसान की बेटी, आपसे एक जवान की बेटी भीख मांगा है, इस लेडीज़ को आप आगे से चंदा मत दीजिए। जो आप चंदा दे रहे हो या इसने 2 नंबर में इस्तेमाल करने लग रही है, यानी आपकी बहू बेटियों की चुनियाँ खींच रही है, यानी आप ही चंदा दे रहे हो और आपकी बहू बेटियों की ये मतलब बलात्कार कर रही है, मौखिक बलात्कार कर रही है। और एक बात बताओ, इस सरकार में ऐसा क्या है? जो इनके मंत्री हैं, संतरी हैं, वो महिलाओं का अंदर खाते बलात्कार करते हैं, और जो इनकी नकली साध्वी हैं वो जो समाज के लिए लड़ रही है उनका सामने से बलात्कार कर रही हैं। और ये मैंने पता है दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि हम 77 दिन से लगातार, खटखट टोल का नाम बहुत बड़ा था आंदोलन के दौरान, फिर हमने लगातार 78 दिन हम पहला बैठे रहे, आज 73 दिन हो गया हमने लगातार सामाजिक मुद्दों के लिए, जो आसपास की जो मुद्दे हैं हमारे स्थानीय मुद्दे, उसके लिए, दिल्ली का जो मोर्चे की हमारी जो मांगे रहेगी उनके लिए हम लगातार मतलब धरना तय। तो इसको जो यहाँ का लोकल सिस्टम है, यानी डिप्टी CM और जो चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार है, इन लोगों को ये लगता है कि भाई ये लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस एरिया को, भाई आपकी इनकलाब बोल रहा है और सत्ता का सियासन डोल रहा है, और उचाना का सियासन तो बिल्कुल मतलब भूकंप आया हुआ है। और ये भूकंप आ रहा है ना, तो इन तीनों लगा कदे ये 2024 में कुछ पंगा ना रस दे कि तारी सीट ना बचे। तो इनती के करया पहले इनती आदमियाँ पर करवाए सारे पंगे, वो कौन ही सूता है। ई बिनती के करया लुगाई का श्यामी लुगाई खड़ी करती भाई, और तो कड़ी इतना सिस्टम है नहीं, सिर्फ उचाना है, उचाना के ऊपर पूरा हरियाणा पूरा भारत का ध्यान है, क्योंकि ये एक हॉट सीट में आती है। तो इनका ये हो गया भाई, ये तो लोग जागरूक करें हर तड़का, हमें एक के बात कहा करा भाई, तो हमने कुछ नहीं करना, इनका ना दूध पियाना, ना लासी पियानी, ना कुछ करना, सिर्फ इनके कुर्ते पकड़ के नू पूछो 5 साल में आपने की करे। तो हमारे लोग जैसे यहाँ आए नहीं, पहले तो ये बड़े ही नहीं दोनों, फिर ये बड़े तो लोगों ने कुर्ते खींचने शुरू कर दे भाई, तेना 3.5 साल पाछे मतलब धन्यवादी दौरा करे के। तो इनती भी मतलब सारी तरह का जो सिस्टम है मेरे खिलाफ नहीं, नू समझ लो, यू इस एरिया के खिलाफ काम कर रहा है। ये RSS का जो तंत्र है, ये पूरे साध्वी जो नकली साध्वी है उसके साथ खड़ा है, इसीलिए वो हमें टारगेट कर रही है। और हमारा मकसद ऐसी 3 और 13 वाली जो मैडम देवा है, मेरा इनसे कोई मकसद नहीं है, ना इससे बात करने का मकसद, ना इस पर टाइम वेस्ट करने का मेरे पास टाइम, क्योंकि देखो 20 तारीख को हमने दिल्ली भी कुछ करना है, 28 तारीख का धरना का हमारा और प्रोग्राम है। हमारा घर भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, हमारी सोशल लाइफ भी है, हमारी घरेलू लाइफ भी है भाई। हम बाप भी तो हाँ को नहीं जी, ये भी यह तो बाबण है। और इसका आगे पाछा तो मतलब मैं तो सरकार से भी दरख्वास्त करूंगी, एक बार इसकी ED द्वारा भी जांच कराई जाए कि इसके पास इतना धन कहाँ से आया। जो इसके साथ लसस जो गन वाले रहते हैं, ऐसी क्या समस्या आएगी कि भाई इसको गन वाले जो हथियारबंद लोग हैं वो रखने की ज़रूरत है। ये औरों को धमकी देती है, ये औरों को मरवाने की धमकी देती है, औरों को पता नहीं क्या क्या देती है, और ये खुद हथियारबंद लोगों के बीच में रहती है। यानी डर होगा इसने। यदि एक नॉर्मल महिला है, यदि भगवान ने हमारे पास धन संपत्ति दी है, तो साध्वी या जो साधु समाज है उसका काम होता है देश को जोड़ना, समाज के ऊपर काम करना, गरीब महिलाओं की, गरीब बेटियों की शादी करना, कोई ऐसा सदन खोलना जहाँ पर हमारी जो माता बहनें वो कीर्तन करें, और लोगों को शांति का पाठ पढ़ाना, गीता का पाठ पढ़ाना। पर ये तो संविधान भी पता नहीं कौन सा लेकर आ रही है, ये तो अम्बेडकर वाला संविधान भी नहीं पढ़ा दिया हमने, हमारा तो समझता बैर है जी। बाकी मैं एक बात ही कहती हूँ इसको, देखो भाई, ना हमने गलत कराया, ना हम गलत करेंगे, और ना गलत सहन करेंगे। यानी अन्याय करना और अन्याय सहन करना दोनों ही एक सिक्के के पहलू है। हम गलत पहले बोल लेंगे और बाद में हम छोड़ देंगे नहीं, क्योंकि हम फिर, आपने भी पता है, हम फिर एक विशेष वर्ग से आते हैं, क्योंकि हमारे खून में क्या है, विरोध है। विरोध है असत्य के खिलाफ, विरोध है गलत के खिलाफ, विरोध है यदि कोई लड़ा है ना, भारत के अंदर कोई लड़ा, तो ये विशेष वर्ग के लोग ही लड़े हैं। जब भी अन्याय हुआ इस धरती के ऊपर, आप कहीं से भी उठा के देख लो, ये जो विशेष वर्ग के लोग हैं यही लड़ते हैं। और साध्वी से मेरा कोई पर्सनली मतलब कोई मनमुटाव नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं।
ये मतलब खाम खा खींच रही है। पर मैं एक बात और कहती हूँ, जो सोशल मीडिया है, इन लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसी गंदगी से दूर रहें, क्योंकि ये समाज के ताने बाने को खराब करने वाले लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं जो समाज को तोड़ रहे हैं। तो इस चीज़ को यहीं बंद किया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें निकलना कुछ नहीं। जो बाद की लड़ाई है, जो आगे की लड़ाई है, वो कोर्ट लड़ेगा, थाना तहसील लड़ेंगे। और हम जैसे इन लोगों ने मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं जिसकी दुकान में सामान नहीं होता ना, वो दूसरे के ऊपर कीचड़ छले, अगर इसके पल्ले तो कुछ है नहीं। पर हम सामाजिक लोग, हमारे पास हमारे माँ बाप, हमारा परिवार, हमारा पति, सारी तरह की बातें। तो मैं तो धन्यवाद करती हूँ इस समाज का कि आज पूरा समाज, पूरा हरियाणा, पूरा भारत, पूरी महिला शक्ति, SC BC OBC सब कुछ मेरे साथ खड़ा है। सिर्फ एक ही बात कहता है, मैडम आपको हम 2.5 साल से सर्च कर रहे हैं, आप में हमने कदे इतनी कमी नहीं देखी। क्योंकि मेरी एक ही आदत है जी, सच कहीं भी हो मैं सच बोलती हूँ, उसके लिए चाहे मेरी जान चली जाए। और मैं सत्य पे काम कर रही हूँ। और मैं कभी नहीं चाहूँगी बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नीचा हो, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि हम भगत सिंह के वंशज हैं कि हम नीचा हों। नीचा तब यदि मेरे अंदर कोई गलती होती ना, मैं सामाजिक रूप से बिल्कुल माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। यदि कई बार गलती हो भी जाती है, हमें इंसान है, कोई भगवान नहीं, हम माफ़ी मांग लेते। पर एक वह्यात लेडीज से मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। साधु, इसने कहा भाई साधु को टारगेट करती है, फिर कहा इसने ठाकुर को टारगेट करती है, फिर कहती है राजपूत को, ये सिक्किम टारगेट करती है। मैंने किसी भी कौम को टारगेट नहीं किया। मेरा एक बयान आप लेके आइए जिसके अंदर मैंने टारगेट किया। ये नकली साध्वी है। और मैं तो आज भी कहती हूँ, मेरी वजह से साधु समाज, ठाकुर समाज, राजपूत समाज या किसी अन्य जो भारत का प्राणी है या जो संसार के अंदर कोई है, मेरी वजह से, मेरी वाणी से किसी की आत्मा को कोई ठेस पहुंचे, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। पर हाँ, जो मैडम देवा है, इससे मैं ना तो माफ़ी मांगी और ना मैं मांगूंगी। इसके लिए चाहे मेरी जान चली जाए, क्योंकि ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। इस महिला ने एक भारतीय नारी को मतलब उसकी इज्जत तार तार करने का काम किया है। और मैं इसको किसी भी एंगल से माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, हमारी जो मौखिक लड़ाई है वो एक किस्म से बंद होगी, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारा हरियाणवी में है कि भाई गंद में पैर मारा तो बार बार छिंटम छिंट, तो हमने छिंटम छिंट होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, यदि इसने इतना ही परेशानी है तो मैं ये चाहूँगी भी जो मोदी साहब हैं, खट्टर साहब हैं, योगी साहब हैं, एक लेटर जारी कर दे भारत के अंदर, भाई हमारी जो कह रहे हैं किसी भी कोई जो हमारे खिलाफ बोल लगा तो उसको हमारी प्रवक्ता या है मैडम देवा या प्रवक्ता है या जवाब देवेगी, फिर भी हम कुछ सोचा। ये तो 3 मन 13 में, ये तो मतलब खाम का पब्लिसिटी बनावा है, जावेगी वीडियो दिखाओगी, देख जी मैं तो आप कैथर लड़ी हूँ किसान के लिए। कड़िए IPS IAS ने कहेगी देखो जी हम लड़े हाँ, फिर कड़िए RSS ने कहेगी देखो जी हम तो लड़न लग रहे हैं किसानों के लिए। क्या तो लड़न लग रही है भाई, तेरे दिमाग में खराबी है। तो सामाजिक सेवा करना, यदि तू साध्वी लगाती है तो तू समाज सेवा कर, गीता पढ़ा, अपना जो हिंदू धर्म है उसको बढ़ा। अरे तो हिंदू धर्म को घटा रही है, तूने तो इतने मतलब इतना बॉन्डर मचा दिया कि हमने नूडल लग गया कि हिंदू के अंदर इतना पाखंड हो गया। जब इतना पाखंड होगा तो लोग जी दूसरे धर्मों की तरफ कन्वर्ट होते हैं, तो डर रहे हैं इस चीज़ से। हमारा 21वीं सदी में है, हमने मंदिर पर काम करने की जरूरत नहीं, हमने घंटा पर काम करने की जरूरत नहीं, हमने धर्म पर काम करने की जरूरत नहीं, हमने इंसानियत पर काम करना है। अब ये कभी भी हिंदू राष्ट्र बनाओगे, एक बात बताओ जी, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हमारे सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी है, OBC भी है, SC भी है, ST भी है, इनती कड़े छोड़ काओगे? या तो ये सारे हिंदू हैं या फिर वोट लेने के टाइम ही हिंदू हुए हैं, फिर ये कि मैं और हो जाए कि हमारा समझता बैर है जी। हमने तो एक ही बात समझ में आ रही है कि RSS का तंत्र यूँ है कि जातिवादी फैलाया कर, दंगे फसाद फैलाया कर ना, बॉर्डर पर रोड़ा कराया कर ना, दोबारा से 2024 में आने की सत्ता में तैयारी कर रही है सरकार। और इस साध्वी को इसीलिए सामने किया गया है ताकि कुछ बवाल हो, कुछ मतलब वही बात है उधर ठाकुर या राजपूत भड़का है, साधु भड़का है, एडन था मतलब मैं किसान पुत्री हूँ, जवान पुत्री हूँ, ये लोग भड़का है। पर मैं हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ जी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं, मेरा काम जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। और मैं इस विवाद से बिल्कुल दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि ये विवाद नहीं था, हमने एक सिर्फ सच्चे इंसान का साथ दिया था, एक सच्चे इंसान के बारे में 2 शब्द बोल दिए, मैंने कोई गलती नहीं करी। वो एक काम हो गया हमारा हरियाणा में गया करें, किसी के आँख में मान लो कोई फर्क हो, एक तो न्यू कह दे रहे तू काना हो रहा है, अरे एक न्यू कह दे भाई तेरी आँख में थोड़ा कि में फर्क है, बस यही बात है। मैंने काना तो काना कह दिया, इसने सही मानो गलत मानो, इसने कुछ भी मानो जी, मेरी गलती मान लो और चाहे मेरी सच्चाई मान लो, वो तो जी पब्लिक ने देखना। लास्ट में आप जनता ने क्या कहना चाहती हो? मैं लास्ट में जनता तक हाथ जोड़ के विनती करूं, समाज जो साध्वी समाज है, जो साधु समाज है, जो राजपूत हैं, जो ठाकुर है, जो हमारा हरियाणा है, जो मेरा भारत है, जो इसके आसपास के गांव वासी हैं, कृपया करके इससे चंदा ना दो, क्योंकि आपकी बहू बेटियां की इज्जत पे बात बनाई है। और दूसरी बात, इस महिला से दूर रहो, और इसका जो कोई सिस्टम ही सा बनता हो नहीं तो इसको समझाया दो भाई, तीसरा दिन बवंडर ना करे। कोई आज तो चलो सिक्किम टारगेट हुई है, 4 दिन पहला कोई रीना थी, उससे पहले एक रोहतक की थी, एक उपेंद्र राणा था। यदि मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियो हैं जी, और मैंने आपको पर्सनली दिखाई भी है, क्योंकि मैं उसने ना तो सोशल साइट पर डाल सकती, ना मैं उसने कह सकती,
और ना मैं उसने मेरा पेज पर डाल सकती, इतनी बद्दी है, मतलब सुन ही नहीं सकते। ये साध्वी की भाषा नहीं है जी। साध्वी के मुंह से तो मंत्र अच्छे लगते हैं और श्लोक अच्छे लगते हैं, पर या जो इतनी गाली गलोच, इतना मतलब गदर, बंदूकों का शौक, मतलब एक गुंडागर्दी वाली परिभाषा है। तो मेरा बहन से रिक्वेस्ट है, यदि आपने एक सामाजिक जीवन जीना है तो आप सामाजिक जीवन जिए। इस साध्वी का जो चोला पहन रखा है ना आपने, भाई आपके कर्म कुछ और आपका धर्म कुछ, यह चीज़ ना करें। एक सिस्टम को दो तरह से यूज ना करें। आपकी वजह से सामाजिक लोगों का इस धर्म से विश्वास उठ रहा है, साधु पंथ से लोग पीछे हट रहे हैं, लोग हर साधु को एक अलग नज़र से देखना शुरू कर गए। भाई कदे यूँ भी तो नुए ना हो। और आप लोगों ने तो बेरा ही है, हमारे जितने भी साधु बड़े बड़े जो हमारे साधु हुए हैं समाज में, आज मुझे जोड़ों की सेवा कर रहे हैं, तो सबने डर लगने लग गया जी कोई सही आदमी भी होगा ना, सही साधु भी होगा, जो मतलब सही दशा और दिशा देना चाहोगे नहीं समाज ने जी, समाज उससे डरेगा। तो हाँ, मेरी तो दोबारा तो रिक्वेस्ट है जी, इस पे एक तो कानूनी कार्रवाई करी जाए, दूसरा इस पे ईडी की जांच करी जाए, भाई इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, और दूसरी तीसरी या जो ये समाज है इसका एक जो बहिष्कार होता है हमारे समाज में, जो अगर हमारा तो जो अपना सामाजिक है उसमें तो सामाजिक बहिष्कार हो जाए, तो साधु पंथ में भी तो कुछ होता होगा ना। जो ऐसे लोग जो उस पंथ को मतलब भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं, तो उन साधु समाज से भी हाथ जोड़कर विनती है, उनके सामने आके ये कहना चाहिए, भाई देवा मैडम हम आपसे दूर हैं और हम आपके साथ नहीं, ताकि किसी बहन बेटी की इज्जत दोबारा ना उछाली जाए इस भारत के अंदर। चलो जी, आपने जी जो सिक्किम सेवकन जी के विचार सुने, और आपकी क्या राय है सभ्य कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।